हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सारे? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं बबीता वेलकम करती हूँ आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये देखिए, मेरा बेटा अभी खेल रहा है और मैंने अभी कुछ ब्लाउज सिले थे कल। ये 2 ब्लाउज तो मैंने कल सिले थे और इसमें से इसमें 2 मतलब एक ही कस्टमर के ना बहुत सारे कपड़े हैं। 2 सूट है, 2 ब्लाउज है और फिटिंग के हैं। तो ये सारे कपड़े कंप्लीट कल ही सिले थे, तुरपाई पे होके आ गया है। तो मैं अभी आपको ये दिखा रही हूँ और इसको सबको मैं अभी पैक करके रख दूँगी। ये दोनों ही डिज़ाइन मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, तो मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। देखिए, ये वाला वी वाला डिज़ाइन है, तो ये आजकल ना बहुत ज़्यादा चल रहा है। इसमें वी बनाया है मैंने और ये वो सेट करा है और ये बहुत सुंदर लगता है। कट स्लीव डिज़ाइन है। किसी कस्टमर ने कहा है, वो बस मतलब कुछ कस्टमर मेरे पास ऐसे हैं ना, जो आते हैं और बस ये कहते हैं कि आप अपने हिसाब से बना देना। तो फ्रेंड्स देखो, आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊँगी जो कि अगर आप सिलाई करते हैं और आपका काम नहीं चल रहा है, तो आप ऐसा क्या करें कि आपका काम चले। देखिए, जैसे कि मेरा मेरा बुटीक भी है, पार्लर भी है, लेकिन आप देखते ही हैं और मेरा जो बुटीक है ना वो बहुत चलता है। तो मैं ऐसा क्या करती हूँ कि बुटीक मेरा बहुत ज़्यादा चलता है, तो मैं आपको बताऊँगी कि अगर आप सिलाई करते हैं, आपके पास कपड़े नहीं आते हैं, तो आप ऐसा क्या करें कि आपके पास जो है वो कपड़े आए, सिलाई आपकी बढ़िया चले। और अगर आपका होम बुटीक है, तो आपकी बुटीक में अगर कपड़े नहीं आ रहे, तो आप ऐसा क्या करें कि आपके कपड़े आए और आपका काम चले। और दूसरी बात कि अगर आपके कपड़े आ रहे हैं, तो आप अपनी सिलाई में स्पीड कैसे बढ़ाएँ। तो ये सारे तरीके मैं आपको बताऊँगी। इसी के साथ-साथ देखिए, आज मैंने बहुत सारे कपड़े कल सब कंप्लीट हो गए थे और ये फिटिंग वाला तो जो 2 सूट की फिटिंग थी, वो तो मैंने अभी लगाए हैं। और अब ये सारे एक ही कस्टमर के कपड़े हैं, तो इनको सबको मैं भी एक जगह रख दूँगी, क्योंकि आज ये जाने हैं। तो ये 3 बैग में ना ये कपड़े सारे पैक हुए थे, तो इन सबको मैं पैक वैक करके रख दूँगी। फिर मुझे उसके बाद 2 ब्लाउज की कटिंग करनी है और मुझे उसको स्टिच करना है, वो कल जाएँगे। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि मेरे पास बहुत काम रहता है सिलाई का, मैं अक्सर आपको दिखाती ही रहती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, पहली बात तो ये, मैंने आपको कई बार बताया है कि आप सिलाई अच्छा करिए तो आपका काम ज़रूर आएगा आपके घर तक। लेकिन अगर किसी वजह से आपका काम नहीं चल रहा है, नहीं आ रहा है, तो लेकिन आपको ज़रूरत है काम की, तो आप देखिए, आप भी जैसे कि बहुत सारे बुटीक होते हैं, जैसे मेरा भी बुटीक है। मैं भी ऐसा करती हूँ कि जब मुझ पे जब बहुत ज़्यादा कपड़े होते हैं, तो मैं अपने आस-पड़ोस में जो मतलब 1-2 कॉन्टैक्ट में हैं, तो मैं उनको क्या करती हूँ कि कटिंग करके दे देती हूँ, मुझे सिल के दे देते हैं। बस कभी-कभी जैसे बहुत ज़्यादा नहीं होता तो खाली सलवार सिलवा लेती हूँ। जब बहुत ज़्यादा होता है तो मैं पूरा सूट ही दे देती हूँ सिलने के लिए। और तुरपाई के लिए तो मेरी लगी हुई हैं आंटी, जो तुरपाई करती हैं, फॉल वगैरह रखती हैं, वो तो मेरी हमेशा से ही परमानेंट ही हैं। जब मैं मथुरा में थी तब भी और जब मैं यहाँ पे अभी हूँ तब पर भी। तो ये तो मेरे हमेशा से परमानेंट कस्टमर हैं। तो फ्रेंड्स देखो, काम अगर आपके पास नहीं आ रहा है तो आप काम के पास जाओ। कहने का मतलब कि अगर मान लो कि आप होम बुटीक चला रहे हो और आपका जो काम है वो नहीं चल रहा है, नहीं आ रहा है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि जैसे आपके आस अड़ोस-पड़ोस में जितने भी बुटीक होंगे, तो उन बुटीक में ना आप बात कर सकते हो और उनसे भी कपड़े लेकर के सिल सकते हो। तो इसमें आपको क्या करना होता है, देखो, आपको कटिंग का भी कोई झंझट नहीं होता इसमें, आपको सिर्फ़ सिलाई करनी होती है, क्योंकि जो बुटीक वाले होते हैं वो अधिकतर काट के ही देते हैं। और मेरे पास तो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जब मुझ पे बहुत ही ज़्यादा सिलाई होती है, कटिंग का भी टाइम नहीं होता, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो काट के भी सिल लेते हैं। तो मैं उनको पूरा ही दे देती हूँ अपना काट के, और सिल के मुझे दे दो। और कई एक आध लोग ऐसे भी हैं जिनको काट के मुझे देना पड़ता है, उनको उतनी नहीं आती है। तो फिर ऐसे भी आप वो लोग से मेरे है कॉन्टैक्ट, तो मैं उनको मतलब हमेशा नहीं देती हूँ, बट जब भी कभी ज़्यादा होता है तो मैं अपना काम करा लेती हूँ, सिला लेती हूँ। तो इस तरीके से आपको भी काम करना पड़ेगा। देखो, अगर आपका काम नहीं आ रहा है तो आपको इस तरीके से बुटीक से कपड़े लेकर के और सिलने चाहिए, जिससे आपको इनकम होगा। दूसरी बात, आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपकी जो सिलाई में फिनिशिंग आएगी, तो आपका काम फिर बढ़ेगा और लोगों को पता चलेगा कि आप बुटीक के कपड़े सिलते हो, तो ऑटोमेटिक आपके घर तक भी लोग आएँगे। आप वो, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आप बोर्ड लगा सकते हो, जिससे लोगों को पता चले कि आप कपड़े सिलते हो, तो आपके पास कपड़े आएँगे ही आएँगे। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स, जो जो लोग होम बुटीक चलाते हैं और
आपको काम नहीं आ रहा है, तो मैंने आपको एक तरीका बताया कि आप किस तरीके से काम आपके पास आ सकता है। दूसरा, मैंने इससे पहले भी आपको कई बार बताया हुआ है कि आप अगर होम बुटीक चलाते हैं तो आप बोर्ड ज़रूर बनवाइए, आप अच्छे-अच्छे डिज़ाइन के कपड़े सिलिए, खुद भी पहनिए, क्योंकि देखिए ये हमारा काम है। जब तक आप अपने काम को नहीं दिखाएँगे तो आपका काम कैसे चलेगा? तो आपको ये नहीं है कि अगर आप सिलाई करते हो सिर्फ़ दूसरों के ही अच्छे कपड़े सिलो, आपको भी खुद अपने कपड़े अच्छे सिल के फिटिंग के सिल के आपको पहनने होंगे, ताकि लोगों को लगे कि हाँ, आप उनके कपड़े बिगाड़ोगे नहीं, आप उनके कपड़े अच्छे सिलोगे। आप देख सकते हो कि मेरे पास मतलब सब तरह के कपड़े आते हैं। मैंने तो ख़ैर फ़ैशन डिज़ाइनिंग किया हुआ है, और आपको मैं ये बात बताऊँ कि देखो, कोई भी शुरुआत मैं आज कह रही हूँ कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग किया हुआ है, लेकिन मैंने भी ज़ीरो से ही अपनी शुरुआत करी थी। मैंने भी बिल्कुल बेसिक सिलाई, सिंपल सिलाई एक दीदी के पास सीखा था, जो कि उनका ऐसी दुकान था, बुटीक था उनका, और वहाँ से सीख कर के और फिर मैंने धीरे-धीरे मतलब पैसे इकट्ठे करे थे। उसके बाद आपको पता ही है, मैंने बुटीक खोला, फिर फ़ैशन डिज़ाइनिंग करा, फिर ब्यूटिशियन का कोर्स करा, और आज मेरा दिल्ली में पार्लर बुटीक दोनों ही है, और मेरा मथुरा में भी पार्लर और बुटीक दोनों ही था। तो इस तरीके से देखो, किसी की भी जर्नी जो होती है ना, वो आसान नहीं होती है। आपको मेहनत करके उसको आसान बनाना पड़ता है। दूसरों की जर्नी में लगता है कि अरे उनके पास तो ये है, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उनके पास इतने साधन होने से पहले उन्होंने कितनी मेहनत करी। लोग ये ज़रूर इग्नोर कर देते हैं। कई लोग ये भी सोचते हैं कि अरे वो तो बहुत अच्छा पैसा कमाता है या कमाती है कोई भी इंसान, लेकिन वो उनके पीछे का वो लोग मेहनत नहीं देखते हैं कि वो कितना मेहनत भी करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, बिना मेहनत के ना जीवन में कुछ भी नहीं मिलता है जब तक आप मेहनत ना करो। अब रही बात कि सिलाई में स्पीड कैसे बढ़ाएँ? अगर आपका बुटीक है तो आप, मैंने जैसा कि आप बताया कि आप भी बहुत अच्छे-अच्छे कपड़े पहनो, अपने सिलो, सिल के पहनो, और अपने जो भी कपड़े सिला करो उसको टाँगा भी करो, ताकि लोग देखें कि आप मतलब कैसे डिज़ाइन कपड़े सिलते हो, अच्छे-अच्छे डिज़ाइन के ब्लाउज़ सिल के आप टाँग सकते हो। कस्टमर कैसे होते हैं कि वो जल्दी-जल्दी लेके चले जाते हैं, तो कुछ अपने खुद के ब्लाउज़ सिल के भी आप टाँग सकते हो, सूट टाँग सकते हो, जिससे जब कोई कस्टमर आए तो सीधे आपकी उस ब्लाउज पे, सूट पे नज़र जाए, जिससे वो और कपड़े आपके पास सिलवाएँगे। तो इस तरीके से ना आपका काम जो है ना वो और ज़्यादा बढ़ेगा। तो और रही बात सिलाई में स्पीड कैसे लाएँ, जिससे आप एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े सिल सकें। तो उसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी आप कटिंग करें तो कोशिश करा करें कि जितने भी कपड़े आपको उसके अगले दिन सिलना है वो आज ही आप कटिंग करके रख लो। जितना भी आपको, देखो जब भी कटिंग-वटिंग करके आप ना वहाँ मतलब गले-वले सब एक साथ जब काट कर के रख दो, फिर जब सिलने बैठो तो ज़्यादा आप फ़ोन ना बीच-बीच में मत देखा करो, क्योंकि कई लोग होते हैं कि थोड़ा-सा काम करते हैं फिर फ़ोन लेके बैठ जाते हैं, और इस तरीके से ना उनका बहुत सारा टाइम जो है ना वो वेस्ट होता है, और काम कम होता है, समय ज़्यादा बर्बाद होता है। तो ये आपको नहीं करना है, आपको समय को बर्बाद नहीं करना है, आपको अपने काम को मैनेज करना है। देखो, मैं भी अपना घर, दुकान, अपने बच्चे सब मैनेज करती हूँ, और सिलाई का काम देखो, जो लोग भी सिलाई करते हैं वो जानते हैं कि कितना ज़्यादा मुश्किल है। अब देखो, मैं अपना पार्लर भी चलाती हूँ, अपना बुटीक भी चलाती हूँ, और मैं आपको बताऊँ कि पार्लर के काम में उतना ज़्यादा मेहनत नहीं है। स्किल है, आप में स्किल होना चाहिए, आपको उसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन वो बात अलग है। लेकिन सिलाई के काम में भाई कंटिन्यू मेहनत होती है, ये आप भी जानते हैं। सिर्फ पार्लर का काम तो ऐसे होता है कि आपने कस्टमर आए, जैसे आईब्रो हो गई, थ्रेडिंग हो गया, आपने किया, आपको तुरंत पैसे मिल गए। फेशियल के कस्टमर आए, आपने फेशियल किया, आपको तुरंत पैसे मिल गए। मतलब मेकअप का जो भी है तुरंत पैसे मिल जाते हैं। इसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा मेहनत, तो देखो सब काम में है, पर बहुत ज़्यादा नहीं लगता है मुझे। और सिलाई का काम आपको पता है कि इतना ज़्यादा मेहनत वाला काम होता है कि थक थक जाते हैं हम लोग। तो देखो, मेहनत सबके जीवन में होता है, बस आपको ना अपने एक जीवन का लक्ष्य बना के आपको बस ये सोचना है कि मुझे अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखना है। तो अगर आप जहाँ भी अपना गोल सेट करते हो उस हिसाब से आपको मेहनत करना है, और तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। जब तक आप अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित नहीं करते, आप बस मतलब दिशाहीन चलते रहोगे, जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता, और आप बस यूँ ही चलते रहोगे, और
कभी भी आप अपने जीवन में ना वो हासिल नहीं करोगे जो आप चाहते हो। तो एक टारगेट बना कर के उसी के अनुसार आपको काम करना है कि मुझे 2 साल में कितना करना है, 3 साल में कितना करना है, उसी हिसाब से आपको मेहनत करनी है। अब देखो मुझे कि सिलाई के काम में कितनी ज़्यादा मेहनत है। सिलाई का भी मैं जब मैं अपनी दुकान पे जाती हूँ तो मैं 1 सेकंड नहीं बैठती हूँ। जब बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ तब 1-2 घंटे बाद या 10-5 मिनट के लिए शायद ब्रेक लेती हूँ, नहीं तो नहीं। आप देखो कि मैं सुबह दुकान पे जाती हूँ, पार्लर का बीच-बीच में काम आता रहता है तो मैं वो भी करती हूँ, फिर सिलाई करती हूँ, फिर 3 बजे से मेरे बच्चे आते हैं, 3 से साढ़े 4 आते हैं पार्लर के बच्चे, साढ़े 4 से 6 बजे तक आते हैं सिलाई वाले बच्चे और वो सीखने के बाद फिर वो जाते हैं। फिर वापस से मैं शाम के टाइम तो पार्लर में बिज़ी रहती हूँ, कभी थ्रेडिंग के आगे कस्टमर, कभी-कभार फेशियल के, तो इन सब में बिज़ी रहती हूँ। उसके बाद फिर मैं शाम को वापस से जो भी मुझे सिलना होता है वो सिलती हूँ 1 आध घंटा, 2 घंटा, फिर कटिंग करती हूँ और कटिंग-वटिंग करके फिर घर जाती हूँ। फिर घर में आपको पता है कि खाना-वाना सब भी वो सब भी करना होता है। तो ज़िंदगी को ना आपको मैनेज करना पड़ेगा, टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। आपको जीवन में बस एक लक्ष्य बनाना है और आपको ये निश्चय लेना है कि आपको खाली नहीं बैठना है। आप हमेशा बिज़ी रहो, आपकी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाएगा जब आप बिज़ी रहते हो और वहीं जब आप खाली रहते हो ना तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो दिन पे दिन बढ़ती जाएगी। तो मेहनत करो, ज़िंदगी में बिज़ी रहो, पॉज़िटिव रहो, खुद पर भरोसा करो और जीवन में एक लक्ष्य बना कर के आगे बढ़ो। कोई भी काम छोटा-बड़ा नहीं आता होता है, आपको जो काम आता है आप वो काम करो। मैं भी अपने काम को छोटे से मैंने जितना है आज वो किया है और मुझे इसको और बड़ा करना है। ये सोच के जीवन में आगे बढ़ो। कितनी भी तकलीफ़ हो आप उसको सबको सॉल्व कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है मैंने अपने जीवन में देखा है। जब आप हार जाओ ना तो तब भी आपको रुकना नहीं